लोक किसानां ने आखिरकार ही दिता दिल्ली कूच का वड्डा ऐलान। यही गल दा सी सरकारां नूं डर, हुण मुड़ तो किसान दिल्ली वल कूच करनगे। शंभू मोर्चे तो यह वड्डा ऐलान होया। सरबण सिंह पंधेर दे वल्लों पूरी जानकारी सांझी कीती गई आ। आखिर किहड़ी तरीक नूं दिल्ली कूच करनगे किसान, आखिर किस तरीके दीयां दिल्ली कूच दीयां किसानां दे वल्लों तैयारियां कर लईआं। दूजे पासे प्रशासन भी तैयार बर तैयार नजर आ सकता। तो सरबण सिंह पंधेर की जवानी सुनाने। पहले जब मोदी सरकार ने हमारे ऊपर जुल्म किया, 70,000 से अधिक अर्धसैनिक सैनिक फोर्स हरियाणा में लगाए गए। किसी भी किसान आंदोलन के ऊपर पहली बार हमने अर्धसैनिक फोर्सों का इस्तेमाल होते हुए नजर आया। इसी के साथ साथ 433 पहले आंदोलन में जख्मी हो गए। शहीद शुभकर्ण सिंह जी शहीद हुए। और जब दूसरी बार हमने 16 और 18 को आंदोलन को तेज करते हुए दिल्ली की ओर पैदल कूच करने का निर्णय लिया, जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री, भाजपा के सरकार के केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल, हरियाणा सरकार के अटॉर्नी जनरल चिल्ला चिल्ला के बोलते थे अदालतों में कि ट्रॉली से खतरा है, ट्रॉली में कुछ बम बंदूकें हो सकती हैं। यह उनका आरोप रहा हमारे ऊपर। तो फैसला करके दोनों फोरमों ने पैदल जाने का निर्णय ले लिया कि बात जब तो पैदल जाने की बात की तो क्या रबड़ की गोलियां हो, हंजू गैस हो, चाहे पानी की बौछारें हो, इस तरह की जहरीली गैसें इस्तेमाल की सारा देश जानता है। हमें छोड़ दीजिए, प्रेस वालों को भी बख्शा नहीं गया, प्रेस को भी टारगेट करते रहे। और उसमें भी लगभग 45 के करीब किसान जो हैं जख्मी हुए। शंभू बॉर्डर पर जब पैदल जथे 3 बार जा चुके हैं। इसी बीच एक किसान शंभू बॉर्डर के ऊपर पहले मोदी सरकार से दुखी होकर उन्होंने जहर निकला, दूसरे ने फिर जहर निकला। बेशक यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये खुदकुशी करने वाला रास्ता उचित नहीं है। हमारे किसानों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आंदोलन पर विश्वास रखना चाहिए। ये भी हुआ। मोदी सरकार को किस तरह से उन्होंने टारगेट किया। अब 111 का जत्था कल खनौरी पर अमर अनशन पर बैठने के लिए जा रहा था। जैसे पुलिस फोर्स ने वहां दबिश दी, दबाव पाने का यत्न किया, यह भी देश ने देखा। और आज फिर हम लोग, जो मोदी सरकार अभी मन बनाकर बैठी है, ये कहने की बातें हैं जो भाजपा के प्रवक्ता चैनलों पर बोल रहे हैं। हम वार्ता के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के तैयार हैं, हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। पंजाब के प्रवक्ता खास करके हम 5 फसलें दे रहे थे, माने नहीं, किसी लीडर का नाम लेते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। कौन सी 5 फसलें? क्यों देश को गुमराह करते हो? आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोल के गए थे, पीयूष गोयल जी का बयान है। तो कभी भी दोनों फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कभी भी समझौता नहीं करेंगे। ये देश हित में, किसान मजदूर के हित में नहीं है जो बोला जा रहा है। और जो हमने देखा था, जो केंद्र के मंत्री जो बोल रहे थे, आपने जब प्रेस ने बोला कि आप वार्ता करोगे, तो बोला भी हरियाणा का फीडबैक नहीं देखा आपने। तो हमें तो बहुत, किसान तो हमारे से खुश हैं। तो ये इलेक्शन जीत लेने की जो बात है, ये भाजपा के ऊपर भारी पड़ रही है। उनका ये मानना भी हमें और कुछ नहीं, हम तो इलेक्शन जीत रहे हैं। इसके बारे में सब हमारा निर्णय है दोनों फोरमों का। इलेक्शन कौन जीते कौन हारे ये हमारा विषय नहीं है। इलेक्शन भारत में मुद्दों पे आधारित नहीं होते हैं। यहां धन बल, बाहुबल और इसी के साथ साथ एक परसेप्शन बनाकर इलेक्शन जीते जाते हैं। और जहां कल संघ के मुखिया बोल रहे थे कि 1947 में
राजनीतिक आजादी आई। अगर आप अपने देश के वासियों को, जो 140 करोड़ हैं, उनकी आर्थिक विकास को पीछे रखकर, उनके मौलिक अधिकारों को पीछे रखकर इस राजनीति पर टिकेंगे भी हर मस्जिद के नीचे आपको शिवलिंग नजर आए, आप हिंदू मुसलमान की राजनीति के नाम पर देश में इलेक्शनें जीतकर ये बोलेंगे देश पूरा खुश है, तो ये भारत इस तरह का मुल्क नहीं रहा। यहाँ सभी धर्म मिलजुल के रहते रहे, बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल रहा है। और आज जो दोनों फोरमों ने फैसला किया है कि 21 जनवरी को चौथा जत्था 101 किसान मजदूर का पैदल दिल्ली की ओर शंभू बॉर्डर से कूच करेगा। और जिस तरह से हमने देखा कि अभी सरकार, हमें नहीं लगता है कि वो वार्ता के लिए मन बना रही है, और दोनों फोरमों का निर्णय था इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे, तेज से तेज करेंगे। और हम आप चेतावनी देते, मोदी जी, आपके जीते जी आपकी सरकार में ही इस देश में एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनेगा। ये पूरे भारत के 80 करोड़ किसान मजदूर की मांग है। ये देश के किसान मजदूर को कर्ज मुक्त आपकी सरकार को करना पड़ेगा, चाहे आदिवासियों की मांगे हो, चाहे मजदूर की नरेगा का सवाल हो, सभी मांगे ये देश हित में है। अगर मोदी सरकार इसे ये कहती है भी भारत में कोई लोकतंत्र है, तो पंजाब बंद देख लीजिए, 3 करोड़ पंजाबियों ने क्या संदेश दिया आपको। आप लोगों की आवाज का सम्मान करिए और किसान मजदूर की मांग मानिए, नहीं तो आंदोलन आने वाले समय में तेज से तेज होगा। या आप हमें मारोगे या फिर हमारी मांगे मानोगे, ये आपका निर्णय होगा। हम अपनी ओर से पीसफुली ढंग से अपनी बात कहने के हक रखते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत है, यहाँ हम अपनी बात जोर शोर से अपनी कहते रहेंगे। ये आज का ऐलान सा। अब फूल साहब आपसे बात करेंगे।